वो भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहला ओ बातों में ओ ना बहला। मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव की, जन्माष्टमी की अग्रिम बधाइयां। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वर्ष यानी 2024 की कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव 26 और 27 तारीख 2 दिन मनाया जा रहा है। तो 26 तारीख की रात्रि को 12 बजे पूजन होगा, भगवान को झूला झुलाया जाएगा, पंचामृत से नहलाया जाएगा, 56 भोग लगाए जाएंगे, तरह तरह से ये उत्सव मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण की दया कृपा हम सबके जीवन में बनी रहे, आपके हमारे जीवन में सौभाग्य हो, उनकी कृपा से प्रेम हो, दया हो, क्षमा हो, ऐसे गुण भगवान की कृपा से हम सब में विद्यमान रहें। आपके घरों में अन्न धान हो, प्रभु की कृपा हो, सुख हो, शांति हो, सौभाग्य हो, उनकी कृपा अहरनिश आप सब पर बरसती रहे। कृष्ण जन्माष्टमी का ज्योतिषीय जो महत्व है हम सब जानते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी निसंदेह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और रोमांचकारी है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम सब जानते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। फिर भी भगवान की कहानी हम जितनी बार सुने, भगवान के बारे में जितनी बार सोचे, उतना ही हम आनंद से भर जाते हैं। हम सभी जानते हैं भगवान कृष्ण के जन्म की जो कहानी है वो निसंदेह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और रोमांचकारी है। उनका जन्म कृष्ण पक्ष या क्षीण चंद्र चरण के दौरान अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। सनातन हिंदू वैदिक कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म भाद्रपद के महीने में हुआ था। परिणाम स्वरूप इन ज्योतिषीय गणनाओं का उपयोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथियों और समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वो रक्षक हैं। भगवान ऐसा माना जाता है कि समय समय पर अवतार लेकर दुनिया को अधर्म और उसके अनुयायियों द्वारा नष्ट होने से बचाते हैं। कंस जैसे दुराचारी को उसके सभी बुरे कर्मों के कारण कृष्ण ने मार डाला था। इसलिए जब भी दुनिया में अराजकता और आतंक का बोलबाला होता है, भगवान विष्णु धर्म के शासन को बहाल करने के लिए पृथ्वी पर विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो दैवीय हस्तक्षेप से मथुरा राज्य में सन्नाटा छा गया। वासुदेव जी ने इस स्थिति का लाभ उठाया और अपने शिशु को मथुरा से बाहर ले गए। भारी बारिश में कृष्ण को टोकरी में ले जाया गया। जमुना जी के बीच घनघोर वर्षा में शेषनाग जी ने, जिन्हें सांपों का राजा कहा जाता है, अपने 5 सिर वाले फन से दोनों की रक्षा की, यानी वासुदेव जी की और भगवान कृष्ण की। दैवीय शक्तियों की मदद से वासुदेव यमुना नदी को पार करके गोकुल पहुंचने में सफल हुए। वासुदेव अपने पुत्र को यहां लाए और उसे उसके पालक यानी जिन्होंने पाला यशोदा माता यहां और नंद पिता के यहां छोड़ दिया गया। दूसरी ओर यशोदा ने एक लड़की को जन्म दिया था जिसे देवी दुर्गा का अवतार माना जाता था। वासुदेव उस नवजात लड़की को वापस मथुरा ले गए। उन्होंने कंस को यह सोचने के लिए धोखा दिया कि देवकी के 8वें बेटे के हाथों उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी झूठी है, जिससे उन्हें राहत और खुशी महसूस हुई। हर साल, हर वर्ष भक्त अपने भगवान और रक्षक कृष्ण के जन्म पर बहुत उत्साह के साथ जन्माष्टमी का परम त्योहार मनाते हैं। बड़े ही धूमधाम से पूरी दुनिया में ये त्योहार मनाया जाता है। जहां जहां सनातनी है, जहां जहां हिंदू हैं, भगवान के फॉलोअर हैं, वो सभी इस त्योहार को बड़ी ही उत्सुकता से, हर्षोल्लास से मनाते हैं। कृष्ण अष्टमी पर किए जाने वाले अनुष्ठानों का इस बात से बहुत संबंध है कि सभी उम्र के लोग इस त्योहार को क्यों पसंद करते हैं। इस दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रथाएं इस प्रकार हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, पूरा दिन भगवान को याद करते हैं, जप करते हैं, भक्ति करते हैं और उनकी यादों में, उनकी झांकियों में, झलकियों में, उनके ज्ञान में पूरा दिन व्यतीत करते हैं। और मध्य रात्रि को
यानी 12 बजे के बाद भगवान का पूजन अर्चन करके उनको भोग लगाकर उनका अर्घ देकर झूला झुलाकर तब भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिससे भगवान कृष्ण के जन्म का समय माना जाता है। भगवान कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था, इसलिए ये एक आवश्यक व्यंजन है कि माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। छोटे गोपाल को प्रसन्न करने के लिए भक्त दूध, सूखे मेवे, चीनी और खोए से बनी मिठाइयां चढ़ाते हैं। कृष्ण की शिक्षाओं और जीवन के अर्थ को याद रखने में हमारी मदद करने के लिए भगवान गीता के अंशों को जोर से सुनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी की जो पूजा है बहुत ही सरल है। इस त्योहार पर लोग लड्डू गोपाल की झांकियां सजाते हैं। लड्डू गोपाल के जन्म की सभी तैयारियों को महत्व दिया जाता है, उनकी तैयारियां की जाती हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप इस पूजा का अधिकतम लाभ उठाएं। हम उसके लिए कुछ आपको उपाय बता रहे हैं। सबसे पहले आप सुबह उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, रात्रि में पूजा की तैयारी पहले से ही करके रख लें। श्री कृष्ण जी को सजाकर तैयार कर लें। मंदिरों को संभव हो अपने घर के मंदिरों को या भगवान के मंदिरों को गंगा जल से साफ करें। कोई खुशबूदार इत्र छिड़क दें, गुलाब के फूलों की माला इत्यादि तैयार करके रख लें। पूजा शुरू करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि नियमों का पालन करें। भगवान कृष्ण की मूर्ति को आदर पूर्वक पालने पर रखें। अगर आपके पास पालना नहीं है तो आप लकड़ी की चौकी का भी प्रयोग कर सकते हैं। भगवान के चरणों में जल चढ़ाना पाद्य कहलाता है। भगवान के चरण धुलाएं, भगवान को अर्घ अर्पित करें, आचमन कराएं, भगवान को जल अर्पित करें और पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। भगवान के स्नान समारोह को संपन्न करने के लिए मूर्ति पर पंचामृत की सामग्री से अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल, इन पांचों सामग्री को इकट्ठा करके ये पंचामृत कहलाता है। बाद में बचा हुआ प्रसाद के रूप में आप उपयोग करें। पंचामृत सभी भक्तों में बांटें। उसके बाद नहला धुलाकर भगवान की मूर्ति को नए वस्त्र पहनाएं, उन्हें सजाएं, आभूषणों से मुकुट, मोर मुकुट लगाएं, सामान से सजाएं, जिसे देवताओं का श्रृंगार भी कहा जाता है। सुगंधित फूलों की माला भगवान को पहनाएं, पवित्र जनेऊ अर्पित करें, चंदन का लेप लगाएं, मोर पंख बांसुरी से सजाएं, भगवान को फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें, धूप, बत्ती और घी का दीपक जलाएं, भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाएं, भगवान को नारियल, सुपारी, हल्दी, पान और कुमकुम से भी बना तांबूलन भेंट करें, यानी पान भेंट करें। भगवान के सम्मान में कुंज बिहारी की आरती गाएं और फिर परिक्रमा करें, क्षमा याचना करें लास्ट में, हे प्रभु आपकी सेवा में हमसे कोई कमी रह गई हो, कोई भूल हो गई हो, हमसे प्रार्थना में, मंत्र करने में, क्रिया विधि में किसी भी प्रकार की कोई भूल हो गई हो, आप क्षमा करें और हमसे जैसा भी पूजा बन पड़ी है, जिस प्रकार से भी प्रार्थना बन पड़ी है, जिस प्रकार से भी हम आपका अभिषेक कर सके हैं, वो आप स्वीकार करें। क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना क्या है, हम नहीं जानते हैं कि ज्ञान क्या है। ये प्रभु आपकी कृपा से जैसा भी हमसे ये पूजन हो सका है, भोग अर्पित हम कर पाए हैं, ये आप ही की कृपा है। आप इसे स्वीकार करें, हमारी गलतियों को, हमारी त्रुटियों को आप क्षमा करें। ऐसे आप क्षमा याचना करें और लास्ट में पुष्प लेकर आप पूरी पूजा भगवान को अर्पित कर दें। हे प्रभु आप इसे स्वीकार करें और इस तरह से आप ये पूजा संपन्न करें। अपने हाथ जोड़ें और प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको और आपके परिवार को सभी विपत्तियों से सुरक्षित रखें। इस तरह आप ये त्योहार मनाएं और भगवान की कृपा पाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम।